हेलो फ्रेंड्स, हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर सोमवार 2023 को मनाया जाएगा। हरतालिका तीज की व्रत की कथा सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान भोलेनाथ ने इस कथा में माता पार्वती को उनके पिछले जन्म को याद दिलाया था। तो चलिए हम भी जानें इस कथा के बारे में। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घनघोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम्हें नहीं हटा सकी और तुम डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं यहाँ भगवान विष्णु के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यही चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब आपको इस बारे में पता चला तब आप बहुत दुखी हुई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हें दुखी देखकर कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से भगवान शिव को वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में फंसी हुई हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कोई कारण ही नहीं है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिस व्यक्ति को पति के रूप में एक बार वरण किया, जीवन पर्यंत उसी से निवाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें कभी खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी साधना के लिए लीन हो गई। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने साक्षात पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश वापस लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधुओं के साथ तुम्हें खोजते वहाँ पहुँचे। तुमने सारा विस्तार बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप मेरा विवाह महादेव के साथ करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और तुम्हें
हमारा विवाह करवा दिया। और फिर भोलेनाथ ने कहा, इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्रियों को मनवांछित फल देता हूँ। कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भोलेनाथ।